अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th की मैथमेटिक्स इसके मैं आपको गैस बताने जा रहा हूँ 2022 के। स्टूडेंट, जैसा कि आपका नेक्स्ट पेपर है जो वो मैथमेटिक्स का है, तो इसलिए ये आपने मेरे गैस लाजमी इनको सुनना है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो आपके जो है ना 100% मार्क्स आ सकते हैं। तो मेरे चैनल मजीद एजुकेटर्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, ये जो MCQs है ना, ये आपके एक्सरसाइज में से हैं। तो मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs थे वो पिक किए हैं। तो इन MCQs को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, लाजमी इनको आपने देखना है। इंशाल्लाह आपके 15 मार्क्स जो होते हैं MCQs के, वो इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। तो इनको आप देखते जाएं। ये MCQs हैं सारे, 1 बाय 1 आप इनको ज़रूर सॉल्व करें और वीडियो को ज़रूर लाजमी एंड तक देखें। तो देखें, हर MCQs मैंने वही पिक किया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। तो इंशाल्लाह ये MCQs आपके जो ऑब्जेक्टिव है, इंशाल्लाह ये तो आपकी जो ना अच्छी तरह आप अटेम्प्ट करेंगे। ये सारे MCQs हैं मेरे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आगे हैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है शॉर्ट, उसमें 2 कॉलम दिए गए हैं, B और A। तो इसको आपने सिंपली AB मल्टीप्लाई करवाना है, ज़रब देना है दोनों कॉलमों को, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है ना दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट, वो है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आपने इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है, यानी कि आपने कितारों को कॉलमों में कर देना है, कन्वर्ट, तब्दील कर देना है, तो आपका ट्रांसपोर्ट फाइंड हो जाएगा। उसके बाद है जी, आपने इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो देख लें, जो मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी बताई हैं। डिफाइन सिमेट्री कॉलम। सिमेट्री कॉलम क्या होता है? डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड गिव एग्जांपल। एक आपने मरबी कॉलम की तारीफ़ करनी है और आपने साथ इसकी मिसाल देनी है। उसके बाद है जी डिफाइन रेक्टेंगुलर। ये मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेफिनेशंस वो आपको जो है ना बता रहा हूँ। उसके बाद है जी डिफाइन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स विद एग्जांपल। आपने एक मुस्ततीली कॉलम की तारीफ़ करनी है और आपने साथ एग्जांपल भी देनी है। और उसके बाद है जी एवेल्यूएट। इसको आपने मुख्तसर करना है, माइनस आयोटा की होल पावर है 5। उसके बाद है जी सिंप्लीफाई एंड रीराइट, और +1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो, इसको आपने कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको आपने A + B आयोटा वाली फॉर्म के अंदर चेंज करना है। उसके बाद है जी जो 8 वाला है शॉर्ट क्वेश्चन से, वो है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म, यानी कि आपने ये आपके पास दिया गया है -2 ओवर 1 प्लस आयोटा। इसको पहले आपने ये सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद आपने सिंप्लीफाई करने के बाद आपने A + B आयोटा की फॉर्म में इसको लिखना है। उसके बाद जी है सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग रूल ऑफ एक्सपोनेंट। आपने रूल को यूज़ करते हुए एक्सपोनेंट, ये टोटल जो है रूल्स हैं वो टोटल 7 रूल्स हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। सेकंड चैप्टर के जो है ना स्टार्टिंग के अंदर ये रूल्स लिखे हुए हैं, तो इनको आपने लाजमी याद कर लेना है। फिर यानी रूल्स होंगे याद, तो आप इसको अच्छी तरह और इजीली आप आज को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है जी स्टूडेंट सिंप्लीफाई है 4√3 आयोटा। इसको आपने सिर्फ यानी कि 32 है, सॉरी सिंप्लीफाई करना है आपने 4√32, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेस अ सिंगल लॉगरिथम,
ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसको आपने वाहिद लोगारिथम की शक्ल में लिखना है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। उसके बाद है जी स्टूडेंट्स, एक है ना ये एग्जाम्पल है, तीसरे चैप्टर की एग्जाम्पल है। वो कहता है कि मतलब इफ़ ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फाइंड ए आपने फाइंड करना है, पाई भी उसने दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, इसको इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। उसके बाद आपने इनका टेकिंग मतलब दोनों तरफ आपने लॉग ले लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आप जो फाइंड ए कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, log 2 की वैल्यू ये दी हुई है, log 3 की भी दी हुई है, log 5 की भी दी हुई है। तो बिल्कुल इजी है जी ये क्वेश्चन से। log 30 इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। तो पहले log 30 के आपने फैक्टराइज कर लेने हैं, यानी कि इस तरह कर लें कि 6 5 30, 6 5 30 होता है। तो उसके बाद आपने 2 3 6 बना देने हैं। उसके बाद आपने लॉग की प्रॉपर्टी लगा देनी है। तो इंशाल्लाह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब की तारीफ़ करें, ठीक है। तो ये मैं आपको जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इंशाल्लाह एक स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो इतना ज़्यादा पूरा साल नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो उनके लिए अगर ये गैस के थ्रू ही तैयारी कर लें एक दिन के लिए तो इंशाल्लाह ये आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। तो आपने सबसे पहले इसको लिखना है कुव्वत नमाई शक्ल में। लिखने से जब आप कुव्वत नमाई शक्ल में लिखेंगे तो लॉग जो है ना वो लॉग की ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी इफ़ ए प्लस बी, यानी कि उसकी वैल्यू है 5, उस एंड ए माइनस बी, इसकी वैल्यू उसने दी √17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चंस। डिफाइन अलजबरिक एक्सप्रेशंस, अलजबरिक एक्सप्रेशन की आपने तारीफ़ करनी है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आपने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में क्या करते हैं कि आप उसके साइन को चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, नीचे भी डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। यानी कि √3 - 1 मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, इसको आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे डिवाइड कर देना, तो इसलिए रैशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएट करें एक्स की क्यूब, यानी कि ये एक्स की वैल्यू दी है, वाई की भी दी हुई है, जी की भी दी हुई है। तो आपने जस्ट इसमें पुट कर देनी है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स की वैल्यू, जहाँ पे वाई है वहाँ पे वाई की वैल्यू, जहाँ पे जी है वहाँ पे जी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन इनटू लोएस्ट फॉर्म, यानी कि इसकी लोएस्ट फॉर्म के अंदर आपने सिंपलीफाई रिड्यूस करना है, कम करना है, ठीक है। यानी कि ये आप इस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा आसानी से, ठीक है। यानी कि ऊपर आप इसके फैक्टर बना दें, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है तो उसके बाद कॉमन लेके तो आगे आप सिंपलीफाई कर दें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद है जी फैक्टराइज 64x का क्यूब प्लस 343y का क्यूब, इसमें से जो है जो चीज़ कॉमन आएगी वो कॉमन ले लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद इसको आपने सॉल्व कर देना है। फाइंड द रिमाइंडर, आपने बाकी फाइंड करना है। ये बाय इज डिवाइडिंग बाय x-3, x-3 पे आपने डिवाइड करना है। सबसे पहले आपने x-3 को इक्वल रख लेना है 0 के। उसके बाद जो x की वैल्यू 3 आएगी, 3 को आपने x की जगह पुट कर देना है। तो सबसे पहले आपने जो है इसको अपने पोलिनोमियल फॉर्म में लिखना है। px इज इक्वल लेट कर लेना है px इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 तो इज़ डिवाइडेड बाई x-3। तो इस तरह आपने डिवाइड कर देना है 3 पे। फैक्टराइज करना है x² माइनस y² माइनस 4x, इसको आपने फैक्टराइज करना है। 5 क्वेश्चन का ये 5 चैप्टर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद फैक्टराइज करें, ये भी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज फाइंड द HCF ऑफ द एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन, आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो वो आपने बाय फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। इनके फैक्टर बनाने हैं तो जो चीज़ कॉमन आएगी वो आपने लिख लेना है, बस वो आपका HCF फाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिफाइन LCM की डिफाइन करें। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये आपका एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका आपने HCF फाइंड करना है।
उसके बाद फाइंड एचसीएफ बाय द पॉलिनोमियल और बाय द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आपने क्या करना है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म दी गई हैं, इनका आपने एचसीएफ फाइंड करना है, बारी बारी इनको सॉल्व करना है, तो जो कॉमन आएगा वो आपने देख लेना है। तो स्टूडेंट्स आगे जो है क्वेश्चंस शॉर्ट है वो फाइंड द सॉल्यूशन सेट। इसका आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो आपको पता है जब हम मोड ख़त्म करते हैं तो एक तो प्लस आता है, एक तो माइनस आता है, तो आपने क्या करना है, प्लस माइनस में इसमें आपने सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको चेक भी करना है, ठीक है। अगर चेक करना है तो कर लें, नहीं तो वैसे भी उतना आप कर दें तो वो ठीक है। उसके बाद है जी सॉल्व द इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। उसके बाद फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ, ये आपने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो आपको पता है जब मोड ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो आपने एक दफ़ा प्लस में करना है सॉल्व, एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करना है, तो आपके पास वैल्यू एक्स की निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद है जी सॉल्व द इक्वेशंस एंड चेक द एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। आपने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसको चेक करना है, इसकी तस्दीक करनी है। जो आपके पास वैल्यू आएगी टी की वैल्यू फाइंड होगी तो वो आप फिर आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे टी होगा वहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दें, तो वो आपने उस तरह आपने चेक कर लेना है। उसके बाद है सॉल्व 2x + 3 = 11। तो इसको भी आपने सॉल्व करना है। प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द क्वाड्रेंट। ये हैं जी दो आपके पास पॉइंट दिए गए हैं, तो इनमें जो ये पहली वैल्यू जो होती है ये एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। तो आपने एक एक्स वाई प्लेन आपने बना लेनी है। उसके बाद आपने देखना है कि एक्स कहाँ पे आ रहा है और वाई कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे आपने यानी कि इसका ग्राफ प्लॉट कर देना है, ठीक है। उसके बाद है ड्रा द ग्राफ ऑफ। अब y की वैल्यू जो है वो -1 दी गई, तो ये याद रखना है जब एक वेरिएबल की वैल्यू दी गई हो, यानी कि x की दी हो या y की दी हो, जब x की दी हो तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस पे बनेगा, जब y की दी हो तो वो जो ग्राफ बने वो x एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है y की, तो इस तरह आपका ग्राफ जो बनेगा वो x एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, यानी कि m और c की आपने वैल्यू दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इस इक्वेशन को आपने कंपेयर कर लेना है इस इक्वेशन के साथ, y = mx + c। तो इस तरह आपने m और c की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद है जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन। प्लेन और लाइन में क्या डिफरेंस है ये आपने करना है। उसके बाद डिफाइन ओरिजिन, ठीक है, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। तो फिर रीजन आ गया, चलें, तो इसकी आपने ना लाजमी डेफिनेशन इसकी याद कर लेनी है। फाइंड द डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस वाला फार्मूला याद कर लेना है। उस जो आपके पास दो पॉइंट दिए गए होंगे उसमें आपने पुट करना है, तो आपका डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। इसी तरह ये भी है ए बी, फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट्स, ये भी आपने मतलब डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू ही करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ, ये भी आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद है जी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। मिड पॉइंट फार्मूला है जी वो आपने याद कर लेना है, यानी कि उसके बाद इसको मिड पॉइंट फार्मूले के अंदर आपने इन पॉइंट को पुट कर देना है, तो आपका मिड पॉइंट निकल आएगा। स्टेट SAS पोस्टुलेट। फाइंड द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये आपने डिफाइन अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। जितनी भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ना स्टूडेंट्स, ये आपने डेफिनेशन तो लाजमी करनी है ना। फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर्स, आपने क्या करना है, जो अननोन है ये इस फिगर के अंदर वो आपने फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपको पता है जब राइट ट्रायंगल दी गई हो तो दो साइड दी गई हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो आप उधर पाइथागोरस थ्योरम का, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है जी वेरीफाई फॉलोइंग मेजर द साइड्स ऑफ द, इसको आपने वेरीफाई करना है कि एक साइड आपको 5 सेंटीमीटर की है, बी साइड आपको 12 सेंटीमीटर, सी साइड जो है वो 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसी तरह इफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन व्हाट शुड बी द थर्ड साइड, तीसरी साइड आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपने क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम ही आपने के थ्रू इसको सॉल्व करना है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो आगे स्टूडेंट फिर डेफिनेशन है डिफाइन सिमिलर ट्राइंगल, डिफाइन ट्राइंगुलर रीजन।
व्हाट इज़ मीन बाय कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, तो ये आपने स्टूडेंट्स लाजमी करना है, व्हाट इज़ मीन बाय कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम। इसमें आपने पैथागोरस थ्योरम की जो है ना वो डिफाइन करनी है, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ गिवन फिगर, इसका आपने एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगुलर, तो आपने लेंथ मल्टीप्लाई विथ करा देना है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। डिफाइन ट्रायंगुलर रीजन, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल। तो आपको पता है जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके आप कंस्ट्रक्शन के कुछ स्टेप होते हैं, जो जो चीज़ आप कंस्ट्रक्शन के अंदर करते हैं वो आप नीचे लिख देते हैं, ठीक है। व्हाट आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपने बतानी क्या होती है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, ये है। डिफाइन सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, डिफाइन क्वाड्रेटरल ट्रायंगल। उसके बाद जी ये आपके पास जितने भी मैंने शॉर्ट्स बताए हैं स्टूडेंट्स, ये सारे शॉर्ट्स आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह अभी टाइम पड़ा हुआ है, एक दिन है तो आपके पास, तो इंशाल्लाह आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इन मेरे गेस्ट को लाजमी आपने प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह 100% इसी में से पेपर आपको जो है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद है जी लॉन्ग क्वेश्चंस, इंशाल्लाह जो लॉन्ग बता रहा हूँ इंशाल्लाह ये भी आपके पास 100% श्योर है मुझे, तो इनमें से ही आएगा, ठीक है। जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपके पास पहला है, तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज नंबर 1.6, यानी कि पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड कॉलम वाला, यानी कि उसमें से जो एक्सरसाइज है 1.6, इसमें से जो है ना आपको या वो क्रैमर वाला ज़्यादातर जो आता है ना वो क्रैमर रूल के थ्रू आता है, ठीक है। तो कभी कभार वो इन्वर्जन मेथड के ज़रिए दे जाता है, तो आपने दोनों मेथड ही अच्छी तरह कर लेने हैं, ताकि जिस मेथड के भी थ्रू पूछे तो आपने उसको अटैम्प्ट कर देना है। तो इंशाल्लाह ये लाजमी ये श्योर है कि आपको 1.6 में से ही लॉन्ग उठाएगा, ठीक है। या तो वो उसके यानी कि कोई एग्जाम्पल दे देगा, या वो यानी कि एक्सरसाइज में से क्वेश्चन यानी कि पिक कर लेगा, ठीक है। तो इसकी जो रिलेटेड है एग्जाम्पल 1 और 2, इनको आपने भी अच्छी तरह अटैम्प्ट करना है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद है जी एक्सरसाइज नंबर 2.4, स्टूडेंट्स जो दूसरा चैप्टर है 2.4, इसमें से तो लाजमी जो है ना आपका एक लॉन्ग तो पक्का है ना जी। तो आपने इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 2, 3, इसके जो पार्ट हैं 1, 2, इनको भी अच्छी तरह करना है, यानी कि ये जो पूरी आप एक्सरसाइज कर लेंगे ना तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा इंशाल्लाह। आप जो है ना अच्छी तरह आपकी यानी कि तैयारी हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद है जी एक्सरसाइज आ जाते हैं 2.6 की तरफ, यानी कि 2.6 में से जो है आपको जो क्वेश्चन आता है वो 3 में से लॉन्ग दे देता है, या 4 क्वेश्चन में से दे जाता है, या 5 क्वेश्चन दे जाता है, या 6 या 7, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा है जो वो लास्ट वाला है ना जी 7 क्वेश्चन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे ही बिल्कुल ईजी हैं क्वेश्चन, इनको आपने जो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो जिसमें एक्सरसाइज है 3.4, ठीक है। तो इस पूरी एक्सरसाइज की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। पूरी एक्सरसाइज में से भी लॉन्ग आपका इसी में से आएगा, यानी कि वो कोई भी लॉन्ग उठा सकता है, यानी कि इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपने अच्छी तरह कर लेनी है, यानी कि मेथड इन सब का सेम ही है। अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपको समझ लग जाती है, तो आप बाकी भी इसके क्वेश्चन ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है जी 4 चैप्टर है 4.2, क्वेश्चन नंबर जो है 3, 4, इसका क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं एक्सरसाइज 4.2 की बात कर रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, यानी कि ये जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी कर लेनी है, और इनके रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं 1, 2, 3, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी एग्जाम्पल भी आपने अच्छी तरह सोल्व और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो है ना एक्सरसाइज 4.4, इसमें से जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इनमें से भी वो लॉन्ग उठा सकता है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 5.2, यानी कि 5.2 जो एक्सरसाइज है ना इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो आपने करनी है, क्योंकि वो जो ना एग्जाम्पल को वो ज़्यादा पिक करता होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो स्टूडेंट है उसने एक्सरसाइज को मतलब रट्टा भी लगा लेते हैं कुछ, ठीक है। तो उन्हें भी पता होता है, आखिर वो पेपर बनाने वाले उन्हें सारा पता होता है कि बच्चे ने क्या किस तरह तैयारी की होती है।
तो वो जैसे भी क्वेश्चन आपको दे दे, जिधर से भी दे दे, आपने एग्जाम्पल भी करनी है, ठीक है। इस 5.2 की एग्जाम्पल लाजमी अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 6, इसकी जो 6.1 है ना एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन है 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इनको आपने अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है जी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 8। तो स्टूडेंट्स इनकी आपने लाजमी इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जितने मैंने आपको लॉन्ग बताए हैं ना, इंशाल्लाह अगर आप इनकी तैयारी कर लेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, अगर आप एक दफ़ा देख भी लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे 100% यानी कि यकीन है कि वो इसी में से ही पेपर आपको देगा। उसके बाद है जी एक्सरसाइज 7.1, इसके जो रिलेटेड स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है ना, वो आपने लाजमी करनी है, लाजमी करनी है, अच्छी तरह आपने उनको उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज है 17.1, यानी कि जो आपके पास है ना 17 चैप्टर, उसमें जो 17 है ना .2, दूसरी उसकी एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट। तो इनको आपने अगर करना है तो इनकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। अगर ये आप ना भी करेंगे ना, ठीक है, जो अच्छे जिन्होंने अच्छे ग्रेड लेने हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यानी कि A+ ग्रेड लेने वाले हैं, उनको तो करना पड़ेगा। लेकिन जो कहते हैं कि हम सिर्फ पास हो जाएं, तो वो अगर ये चैप्टर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, फिर भी उनके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा तीसरा पार्ट, इसके जो रिलेटेड एग्जाम्पल हैं वो भी आपने करनी है। उसके बाद जो मैं जा रहा हूँ जी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है थ्योरम पेपर के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये तो जो उन्होंने ऊपर मेंशन भी किया होता है कि क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो लाजमी आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा होता है ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी है। तो अगर आप वो कर देते हैं तो आपके 8 नंबर तो पक्के हैं, अगर नहीं करते तो आपके 8 नंबर वो जो है ना वो ज़ाया हो जाएंगे। तो आपने, मैं चैप्टर नंबर आपको 12 बताता हूँ, इसके आपने जो है ना थ्योरम आपने अच्छी तरह करने हैं। इसके आपने जो थ्योरम है वो आपने लाजमी करने हैं, पहला थ्योरम, दूसरा थ्योरम, तीसरा और छठा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो है ना, आपने सिर्फ 12वां चैप्टर के ही थ्योरम करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा। इंशाल्लाह आपको जो है ना फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम इन ही में से आपको थ्योरम आएगा, तो ये आपने लाजमी